गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरिएशन चैप्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अ गैरिसन ऑफ 800 मैन हैड प्रोविजन फॉर 39 डेज। देखो प्रोविजन का क्या मतलब है, यहाँ पे खाना है या उनके लिए जो भी सामान प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है 800 मैन का। आपने देखा होगा गैरिजन क्या होता है, ग्रुप, एक ट्रुप। ठीक है, however a reinforcement of 500 men arrived. For how many days will the food last now? भाई पहले 800 पर्सन थे जो 39 डेज तक जो भी उनको प्रोवाइड किया गया था उस सामान का यूज़ करते, लेकिन क्या हुआ बाद में 500 पीपल और आ गए। 800 तो थे ही, 500 पीपल और आ गए। अब अगर और आ गए हैं तो डेफिनेटली सी बात है कितने हो गए, 800 प्लस 500 1300 पर्सन हो गए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब 800 थे तो खाना 39 डेज तक चल जाता था, लेकिन जब 1300 हुए तो यही खाना कितने दिन तक चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा भाई, टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैरिजन ऑफ मैन, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, स्टॉक ऑफ फूड, स्टॉक ऑफ फूड यूज फॉर डेज, नंबर ऑफ डेज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। सो टेबल आपकी इस तरह से बनेगी। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है, जब पर्सन कितने होते हैं 800 तो खाना 39 डेज तक चलता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगर नंबर ऑफ पर्सन 500 और आ जाए तो इट मीन्स 800 तो पहले थे, 500 और आ गए तो कितने हो गए 1300। दैट मीन्स 1300 पर्सन होंगे तो यही खाना फिक्स है, कितने दिन चलेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। आपको पता है ज़्यादा पर्सन होंगे तो खाना कम दिन चलेगा। तो क्या होगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 800 इंटू 39 इज इक्वल टू 1300 इंटू y2। सो y2 क्या हो जाएगा 800 इंटू 39 अपॉन 1300। 20 टू 20 कैंसिल आउट, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 3 8 जा 24। दैट मीन्स क्या आ जाएगा आंसर आपका, जो आपका खाना है वो कितने दिन चलेगा 24 डेज। ओके, ये वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आ besieged town has provisions to last for 3 weeks. Its population is 22,400. How many people must be sent away in order that the provision may last for 7 weeks? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, besiege का मतलब क्या हुआ है, मीन्स किसी टाउन को घेर लेना। ठीक है, किस टाउन को घेर लेना, जैसे कहीं पे हम आर्मी लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है, जो वो टाउन है जहाँ पे जो सैनिक है, जो सैनिक वहाँ पे लगाए गए हैं उनके लिए एक प्रोविज़न है, खाना दिया है, सामान दिया है, वो 3 वीक्स तक चलता है। ठीक है, और मीन्स सैनिकों के लिए नहीं, वहाँ के जो लोग हैं, उस टाउन के जो लोग हैं उन पीपल्स के लिए वो सामान दिया गया है कि वो 3 वीक्स के लिए चलता है। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इन पॉपुलेशन में से कितने पर्सन्स को कहीं भेज दिया जाए, कहीं भी भेज दिया जाए, मीन्स कहीं दूसरे प्लेस पे भेज दिया जाए, ताकि जो ये खाना है ये 7 वीक्स तक चलता रहे। ठीक है, फिर से बता देती हूँ एक बार क्वेश्चन को। विशेष का मतलब है घेरा देना या घेर लेना। तो ये कह रहा है एक टाउन है जिसको घेर लिया है सेना ने, और उसको मीन्स एक तरह का लॉकडाउन, आप समझिए लॉकडाउन लगा दिया है और आपको कहीं भी नहीं जाना है, उनको उन्हीं के प्लेस पे खाना दिया जा रहा है। तो ये जो खाना है इस पॉपुलेशन के लिए जो खाना है 3 वीक्स तक चलता है, लेकिन ये क्या कह रहा है इस पॉपुलेशन में कितने पर्सन्स को, कितने मेंबर्स को कहीं और भेज दिया जाए ताकि ये खाना जो उनको दिया गया है, ये सामान जो दिया गया है, ये 7 वीक्स तक चलता रहे। तो इसके लिए हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, देखते हैं।
सो यहाँ टेबल में लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एंड प्रोविजन फूड फॉर वीक्स। क्या कह रहा है, जब वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है तो खाना उनके लिए 3 वीक्स के लिए दिया गया है। बट ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितने पर्सन के लिए खाना, हम कितने पर्सन को दूर भेज दें कि ये खाना 7 वीक्स तक चले। तो उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे। मीन्स 7 वीक्स तक आपको चाहिए ना, तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। मीन्स 7 वीक्स तक ये जो कंप्लीट पॉपुलेशन अगर होती तो ये खाना 7 वीक्स तक कितने दिन में ख़त्म हो जाता, नंबर ऑफ कितने पर्सन होते, ठीक है। अगर ये 7 वीक्स तक यही बंदे 22,400 7 वीक्स तक खाते तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, देखो पॉपुलेशन इतनी है तो 3 वीक्स तक ही चलता है। तो ये पॉपुलेशन कितनी होगी कि ये 7 वीक्स तक चल जाए, तो डेफिनेटली सी बात है भाई कम होगी तभी ये ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, दैट मीन्स 22,400 इंटू 3 इज इक्वल टू x2 इंटू 7। सो क्या हो जाएगा, अपॉन 7 हो जाएगा x2। हाँ जी, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3200 से 3 की करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा भैया आपके पास 300 300 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इट मीन्स ये जो 7 वीक्स तक खाना चलेगा ये सिर्फ इतने बंदों का खाना बताया। मीन्स 9,600 जो पीपल रहेंगे, इतने पर्सन्स होंगे तो ये 7 वीक्स तक खाना चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या था कि 22,400 पर्सन है तो 3 वीक्स तक उनके लिए सामान भेजा गया। तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, देखो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता 7 वीक्स तक, क्योंकि ये वो पर्सन निकले हैं जिनको हमें रिड्यूस करना है, ये वो पर्सन है जिनको हमें रिड्यूस करना है। मीन्स टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 22,400, इसमें से हमें 9,600 को लेस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 8 11 माइनस 9 2 मीन्स इतने पर्सन्स को हमें सेंड करना होगा, भेजना होगा, सेंड करना होगा कहीं और, क्योंकि ये जो खाना है ये सिर्फ इतने ही बंदे यूज़ कर सकते हैं। तो इतने यूज़ करेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे, उनको कहीं और भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमारी क्वांटिटी आई है वो सिर्फ उन पीपल्स की आई है जो खाने को 7 वीक्स तक यूज़ करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द बच गए उनको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और प्लेस पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बेटा। अ हॉस्टल हैज़ राशन फॉर 60 डेज फॉर 500 स्टूडेंट। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर जो खाना है, जो राशन है वो 60 दिन के लिए है, 60 डेज के लिए है, और कितने स्टूडेंट्स के लिए है 500 स्टूडेंट के लिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आफ्टर 12 डेज 300 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल। मीन्स 12 डेज के बाद 300 स्टूडेंट और आ जाते हैं, 500 तो ऑलरेडी थे, 300 स्टूडेंट और आ गए। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग राशन लास्ट। रिमेनिंग राशन की बात हो रही है, तो ये जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन और चल पाएगा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है बेटा, देखिए 60 डेज में से 12 को लेस करना पड़ेगा। क्यों करेंगे, क्योंकि जो 12 डेज तक जो खाना था वो तो 500 स्टूडेंट ने यूज़ कर लिया ना, जो यूज़ कर लिया उसकी तो बात ही नहीं करनी हमें, वो तो यूज़ हो चुका है। हमें बात किसकी करनी है, रिमेनिंग राशन की। तो रिमेनिंग की बात करेंगे, इट मीन्स जो यहाँ पे 60 में से 12 लेस करेंगे कितने हो जाएंगे, मीन्स जो हमारा बचा हुआ खाना है वो अब हमारा 48 डेज तक चलना है। जो ये 500 स्टूडेंट है ये 48 डेज तक तो यूज़ करेंगे, क्योंकि 12 डेज तक ये ऑलरेडी कर चुके हैं। 12 डेज तक ये 500 स्टूडेंट खाने को यूज कर चुके हैं, तो इट मीन्स 48 डेज और यूज़ करेंगे, और जो ये स्टूडेंट है ये भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, हाँ जी, जो कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट का नंबर ऑफ डेज से, जो भी खाने का है राशन का नंबर ऑफ स्टूडेंट का नंबर ऑफ डेज बताना हमें कि कितने नंबर ऑफ डेज तक वो खाना चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फूड भी लिख देती हूँ,
क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज फूड के ही बारे में बात करें, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन क्या है, 500 स्टूडेंट के लिए जो खाना है वो चल रहा है 60 डेज, लेकिन ये जो स्टूडेंट है ये 12 डेज तक खाना यूज कर चुके हैं। सो आफ्टर 12 डेज क्या हो जाएगा, 60 माइनस 12 दैट इज 48। इट मीन्स जो ये 500 स्टूडेंट है ये 48 डेज तक और राशन को यूज करेंगे, है ना। जो बचे हुए राशन को ये तो जा नहीं रहे कहीं, ये तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन 500 तो ऑलरेडी थे, कितने और आ गए 300, दैट मीन्स अब जो स्टूडेंट है वो कितने आ गए 800 और हो गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 500 स्टूडेंट है तो 48 डेज तक यूज करते हैं, अगर 800 स्टूडेंट हो जाएंगे तो कितने दिन ये खाना चलेगा, रिमेनिंग जो राशन है वो कितने दिन और चलेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है x1 y1 इजिकल टू x2 y2। फटाफट करते हैं भाई, 500 है तो 48 डेज तक चलता है, 800 होंगे तो डेफिनेटली सी बात है कम दिन चलेगा। हाँ जी, 500 इंटू 48 अपॉन 800 इजिकल टू y2। 20 to 20, 8 1 जा 8 6 जा 5 6 जा 5 इंटू 6 इजिकल टू y2, दैट मीन्स y2 इजिकल टू 5 6 जा 30। अब आपको सिर्फ देखो, बहुत बच्चों को हो सकती है यहाँ पे 12 डेज की कंफ्यूजन, लेकिन ध्यान नहीं रखनी, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि आपको रिमेनिंग राशन के बारे में बात करनी है। जो यूज हो चुका उसकी तो बात यहाँ करनी ही नहीं है, जो बचा हुआ खाना है ये बच्चे उसको कितने दिन यूज कर रहे हैं 48 डेज से, क्योंकि 12 डेज तो ये यूज कर चुके हैं, और जो बचा हुआ खाना उसी पे हम 800 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।